क्या भारत का जंगी जुनून एक बार फिर नई शक्ल में सामने आ रहा है? जदीद टैंकों, मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बाद अब भारत ने अपनी फौज के लिए ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स का ऑर्डर दे दिया है जो AK-47 की मुहलिक तरीन गोलियों को भी रोक सकते हैं। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ जंगी शोर है या फिर वाकई मैदान जंग में कुछ बदलने वाला है? आइए जानते हैं भारत ने क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है और इसका मकसद क्या है। जून 2025 में भारत के निजी दिफाई कंपनी SMPP ने भारतीय फौज के साथ 2 बड़े मुआहदे हासिल किए हैं जिनकी मजमूई मालियत 300 करोड़ रुपए है, यानी तकरीबन $36 मिलियन। इन मुआहदों के तहत SMPP को 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 11,700 एडवांस्ड बैलिस्टिक हेलमेट्स फराहम करने हैं। ये मुआहदे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 5 के तहत दिए गए हैं, यानी फौज ने इनकी खरीदारी को फौरी, जरूरी और तरजीही बुनियादों पर रखा है। अब इससे वाज़ेह क्या होता है? एक मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि भारत इस खित्ते में एक नया एडवेंचर करना चाहता है। इसी वजह से इस तरह की प्रोक्योरमेंट की जा रही है। बहरहाल हम बात करते हैं इन जैकेट्स और हेलमेट्स की खसूसियात के हवाले से। सबसे पहले तो ये जैकेट्स लेवल 4 बैलिस्टिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। अब लेवल 4 बैलिस्टिक प्लेट्स क्या होती है? लेवल 4 प्लेट्स वो हिफाजती प्लेट्स होती है जो दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल गोलियों जैसे कि आर्मर पैर्सिंग M2AP को भी रोक सकती है। ये सतह आम फौजी जैकेट से कहीं ज्यादा ताकतवर समझी जाती है। इसके अलावा इनमें डायनामिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मौजूद है, यानी वजन को कंधों और कमर पर इस तरह तकसीम किया जाता है कि सिपाही थकावट को महसूस नहीं करता और ज्यादातर वो एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ साथ इसकी एक और खूबी यह है कि इसमें क्विक रिलीज मैकेनिज्म शामिल है। क्विक रिलीज मैकेनिज्म का मतलब यह है कि अगर कोई सिपाही जख्मी होता है या पानी में गिरता है तो ये चंद सेकंड में इस जैकेट को रिलीज कर सकता है। जहां तक हेलमेट्स की बात है तो SMPP ने दावा किया है कि इनकी तैयार करदा एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट दुनिया का पहला ऐसा हेलमेट है जो AK-47 की हार्ड स्टील कोर गोली को भी रोकने की सलाहियत रखता है। AK-47 की यह खास गोली आम आर्मर को भी चीर देती है और इसे रोकना सिर्फ आम सिक्योरिटी नहीं बल्कि जदीद सिरामिक टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और ये हेलमेट्स बोरॉन कार्बाइड से बनाए गए हैं जो एक इंतहाई सख्त और हल्का सिरेमिक मटेरियल है जो सिपाही के सर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है और इसका इतना वजन भी नहीं होता। सवाल ये उठता है कि भाई इन इक़दामात से भारत की जंगी सलाहियत वाकई बेहतर होगी? जी हां, किसी हद तक आप कह सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इन जैकेट्स और हेलमेट्स की खरीदारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह जंगी सतह पर, सिफारती सतह पर जिल्लत आमेज शिकस्त से दुचार किया, उसके बाद भारतीय फौज खसूसन लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सोल्जर जो यूनिट्स है उनका मोरल खासा मुतासिर हुआ था। ऐसे में इन सिपाहियों के हौसले बुलंद रखने और इनके एतमाद को बहाल करने के लिए इस तरह की प्रोक्योरमेंट की गई है। हम जब फौजी मोरल की बात करते हैं तो फौजी मोरल पर इस किस्म के साजो सामान का बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जब एक सिपाही खुद को महफूज महसूस करता है तो वो ना सिर्फ बेहतर लड़ सकता है बल्कि बेहतर और फौरी फैसले भी कर सकता है और दुश्मन के सामने ज्यादा देर तक डटा रहता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। भारत की फौज में 13 लाख से ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स है और मौजूदा ऑर्डर सिर्फ चंद हजार एहलकारों को कवर करेगा। अगर पूरे मुल्क में तमाम यूनिट्स को इस जदीद साजो सामान से लेस करना हो तो इखराजात, मुरम्मत और रिप्लेसमेंट एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बात की, इसमें बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल होता है और बोरोन कार्बाइड पाउडर बैरून मुल्क से आप दरामद करते हैं जो मुस्तकबिल में सप्लाई चेन को मुतासिर कर सकते हैं। आखिर में सवाल यह है, क्या यह भारत की दिफाई तैयारी है या फिर जंगी जुनून की एक और किस्त है? इसका फैसला आप कीजिएगा।